बढ़ते हैं एक और खबर लद्दाख यूनियन टेरिटरी से, जहां पर आज 450 से जायद भर्ती मुकम्मल करने वाले या अपनी तरबियत मुकम्मल करने वाले एहलकार फोर्स में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल हो गए हैं। और लद्दाख के अंदर बताया जाता है कि सबसे बड़ी और तारीखी पासिंग आउट परेड थी। 450 450 या इससे कुछ ज्यादा ही बनते ही एहलकार जो फोर्स में बाज़ाब्ता शामिल हो गए हैं। 209 खवातीन एहलकार भी इनमें शामिल हैं जो तरबियत मुकम्मल करने के बाद फोर्स में शामिल हुई। और इस तकरीब का हिस्सा लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता बतौर मेहमान खुसूसी बने। और बाज़ाब्ता तौर पर लद्दाख पुलिस में शमूलियत इख्तियार करने के बाद अमन व कानून की सूरत हाल को यकीनी बनाने में यह एहलकार अपना कलीदी रोल अदा करेंगे। डीजीपी लद्दाख भी इस तकरीब का हिस्सा थे। यह तकरीब यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिलने के बाद लद्दाख पुलिस की पहली पासिंग आउट परेड थी। और तकरीब पुलिस ट्रेनिंग सेंटर स्टोंगसर लद्दाख में मुनक्किद हुई, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता की तरफ से परेड की सलामी ली गई। और हिंदुस्तान की सबसे कम उम्र पुलिस फोर्स की तारीख का एक संगे मील भी इस तकरीब को करार दिया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने परेड का मुआयना किया, मार्च पास्ट के दौरान दस्तों की सलामी कबूल की। उनने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को एजाजात से भी नवाजा, जिनमें सोनम यांगचिन ऑलराउंड और इंडोर बेहतरीन। इसके अलावा दोनों जगहों पर उनकी शानदार परफॉर्मेंसेज दौरान तरबियत रही हैं। जगमत प्लेकित आउटडोर में इनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है। मोहम्मद शरीफ बेहतरीन निशानेबाज रहे हैं। इनको खिदमात से इनकी बेहतरीन खिदमात के लिए अवार्ड से नवाजा गया। अपने खिताब में कविंदर गुप्ता ने यह भी कहा कि आज का दिन लद्दाख पुलिस की बढ़ती हुई ताकत, नज़्म ज़ब्त और खुद इन्हिसारी की एक बेहतरीन अलामत है। और यूनियन टेरिटरी बनने के बाद लद्दाख पुलिस ने कई चैलेंजेस का सामना किया। बुनियादी ढांचे की जदीदकारी, खुद कफील तरबियती निज़ाम की तामीर और स्ट्रेटेजिक लिहाज से अहम इलाकों में सिक्योरिटी को यकीनी बनाना इनमें शामिल है। और कविंदर गुप्ता ने आज फिर से कहा कि इन्हीं चैलेंजेस ने लद्दाख पुलिस के हौसले, इस्तकामत और अज़्म को मजबूत करने का काम किया। उनके मुताबिक जल्द इंफ्रास्ट्रक्चर या बुनियादी ढांचे जहां जहां कमी है उसकी बेहतरी के लिए इकदाम शुरू होंगे। तरबियत, रिहाइश, फलाह बहबूद, डिजिटल इस्लाहात के मुतअद्दिद इकदाम इंतजामी सतह पर हो रहे हैं। और तकरीब के अख्ताम पर हाजरीन ने तरबियत याफ्ता एहलकारों को मुबारकबाद पेश की। लद्दाख पुलिस के नज़्मो ज़ब्त या अज़्म की तारीफ भी की गई। और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर एस टी सिंह जम्वाल भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के हमरा इस तकरीब का हिस्सा बने। परेड का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 453 हमारे जो नए पुलिस में भर्ती की गई है, उसमें लगभग आधी संख्या महिलाओं की है। तो ये लद्दाख पुलिस के लिए बड़ा ही गौरव का क्षण है। और आने वाले समय में इसी प्रकार से लद्दाख पुलिस को इनके आने के साथ एक मजबूती तो मिली है, लेकिन जिस प्रकार से एक एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है, उसी प्रकार से आने वाले समय में ये जो हमारा एक आयोजन यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर अलग और तरह की भी ट्रेनिंग्स यहाँ पर हो सकेंगी, ऐसा मुझे लगता है। और कुल मिलाकर के आने वाले समय में और फील्ड्स में भी, पुलिस के अलावा भी दूसरे फील्ड्स में भी नौजवानों की भर्ती का काम शुरू किया जाएगा। और इसके अलावा जो बताया गया है कि अब सब इंस्पेक्टर की भर्ती भी आने वाले समय में होगी। और कुल मिलाकर के लद्दाख आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में लद्दाख आगे बढ़े, इस प्रकार का ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का प्रयास है। सर, महिलाओं का संख्या बहुत बड़ी है सर इस कंटिंजेंट में, तो क्या कहेंगे सर कि ये महिला सशक्तिकरण का? बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण की तरफ ये एक कदम है। तो मुझे लगता है कि मैं जब बाजार से गुजरता हूँ आज भी, तो वहाँ पर जो अधिकांश जो ट्रैफिक पुलिस में है वो हमारी महिलाएं नज़र आती हैं। अच्छा लगता है कि काफ़ी एक्टिव और अलर्ट वो रहती है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम है भारत सरकार की ओर से।